नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा पश्चिमी दिल्ली में और साथ ही हमारे कृष्ण त्यागी जी हैं जो कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं वार्ड नंबर 108 के। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले सर कृष्ण जी। धन्यवाद। सर अभी जैसे कावड़ का जो भी सावन का जो भी चल रहा है महीना, तो इससे पहले आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कावड़ के महीने में तो ये है कि हम तो यहाँ मंदिर गांव में बनवा रखा है। मैंने ही मंदिर गांव में बनवाया था, शिव मंदिर। और यहाँ पे जो भी अब कावड़िया आएंगे तो उनके स्वागत के लिए हम पूरी तैयारी करते हैं। अच्छा, पूरी व्यवस्था करते हैं? हाँ, पूरी व्यवस्था करते हैं, बिल्कुल हमारी देखने में। मैं यहाँ प्रधान भी रहा हूँ 15 साल। अभी मैंने अपना गाँव का यहाँ चुनाव हुआ था तो मैंने गाँव का, वैसे मेरे अंडर ही होता है काम। तो जितने भी कावड़िया आएंगे उनके खाने पीने का सारा जो भी इंतजाम है वो सब हम अच्छी तरीके से करते हैं। जी किशन जी, आप जैसे काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस में जुड़े हुए हैं सर, तो आपकी जर्नी जैसे कितने समय से जुड़ी हुई है आपकी सर? मैं 50 साल से कांग्रेस में जुड़ा हुआ हूँ। 50 साल से सफ़र आप काट रहे हैं सर? हाँ, 50 साल से जुड़ा आपने हूँ। देखा, मतलब कांग्रेस का आपने हर इतिहास देखा? कांग्रेस का हर इतिहास देखा है, हर दौर देखा आपने? हर दौर देखा है। और बड़े जो पहले कांग्रेसी थे बड़े दिल से काम करते थे और उनकी इज्जत होती थी। आज बड़े नेता। आज के में साहब ऐसा है कि लोग, कांग्रेस जो इतनी टूटी है ना, वो हमारे जो बड़े नेता है ना, वो कांग्रेस के जो छोटे आदमियों की है वो इज्जत नहीं करते हैं। तो मान सम्मान नहीं करते? तो उनका मान सम्मान नहीं करते हैं। जो वर्कर है, कांग्रेस तो वर्कर से चलेगी ना। जब वर्कर सही रहेगा तो कांग्रेस तो वही जीतेगी। वर्कर ही जिताता है जो भी आता है, एमएलए या एमपी आता है। तो कुछ पार्षद, कुछ एमएलए ऐसे हैं जो इज्जत करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं पूछते हैं। अब वर्कर 5 साल तक, कोई भी हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो या कोई वर्कर काम कर रहा है, 5 साल तक वो काम कर रहा है, पब्लिक में उसकी जान पहचान है। मगर टिकट जो है उसमें, टिकट वाले देने में जो है वो गलती करते हैं। वो हम कहते भी हैं भाई, अब जो मेन चक्कर ये है कि पैसा खर्च करता है। जो वर्कर है, जो अपनी मेहनत करेगा, लोगों को जोड़ेगा। तो अब मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, इतने लोग मैंने जोड़े हैं, पूरे जानते हैं अच्छी तरह। वार्ड 124 में भी है, पूरी आउटर दिल्ली में भी मैंने काम किया। एमपी के सज्जन कुमार के, सज्जन कुमार एक बहुत बढ़िया अच्छा नेता था। तो आपने हर दौर देखा? मतलब हर दौर मैंने देखा है कांग्रेस का, कि कैसे जीतते थे लोग, भागते थे कांग्रेस के पीछे। आज वो दौर नहीं रहा कि हमारे नेताओं की कमी है। वर्कर आज बिल्कुल नेताओं की कमी है। मैं तो बोलता हूँ। तो अगर आज भी हमारा वर्कर इतना है कि कोई कमी नहीं है, वर्कर की कमी है तो हम लोगों की मेहनत में कमी है। मेहनत अगर सही करेगा जो भी इलाके में, मगर मेन चक्कर क्या है, जिसके पास पैसा आता है वो 2 दिन बाद जाता है, पैसे ले जाएगा, थैला देगा, वो अच्छा टिकट ले आएगा। अब जो मेन वर्कर है वो टूट जाएगा। अब वो टूट जाएगा तो वोट कहाँ दिलाएंगे? तो क्या लगता है सर, इस आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या अब लगता है, कुछ तैयारी चल रही है? देखो भाई, तैयारी, हम तो शुरू से कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं और सब नेता अपने जानते हैं भाई कैसा वर्कर है, कितने जोड़े हैं, सबकी लिस्ट विस्ट हर चीज़ मेरे पास है। और सबके घर जाता हूँ। अभी मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना, अभी मैं 14 साल 12-13 साल से मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और मैं मेहनत कर रहा हूँ पूरी, और जो भी अपना खड़ा हो जाता है हम उसकी सपोर्ट करते हैं अच्छी तरह। भाई वो तो उनके ऊपर बात है ना, भाई जैसा काम करते हैं, भाई लोगों का काम करेंगे तो जीतेंगे ही। मतलब आप सर कांग्रेस में काफ़ी लंबे समय से रहे, काफ़ी आपने इतिहास देखा, तो कभी आपने कोशिश की नहीं कभी चुनाव लड़ूं? कभी मैंने भी कोशिश की है, अब की बार भी मैंने कोशिश की थी। अच्छा, फिर कि भाई मेरे को टिकट मिल जाए, मगर सीट लेडीज होगी। वो मेरी घरवाली जो है वो थोड़ी हैंडीकैप थी, इसलिए मैं टिकट के लिए थोड़ा पीछे हट गया। तो अगर वो रहती तो मैं फिर टिकट लेता। पहले सर इतना लंबा, उससे पहले भी मैंने 1-2 बार टिकट के लिए कोशिश की, मगर टिकट नहीं दी गई मेरे को। हाँ, और टिकट मिल जाती तो 100% मैं बिल्कुल जीतता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आज आप ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी पे सर, तो कैसा संगठन किस तरह लेके चल रहे हैं? देखो जी, संगठन मैंने पूरा अपना वार्ड में बना रखा है, बूथ का बना रखा है। मेन चीज़ है कि बूथ के से चलता है संगठन। बूथ का अगर हमारा कार्यकर्ता सही होगा, अगर हम अब हर बूथ पे आदमी अपने देंगे, और मगर इसमें भी कई बार प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं और हमारे आदमी को टिकट नहीं मिली किसी को भी, और दूसरे को टिकट मिल गई, तो वो बूथ के उस बंदे को काम नहीं कराएगा, अपने बंदे लेके आएगा, तो वो भी बूथ का बंदा टूट जाता है। देखो मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ। आज भी नाराजगी देखिए, आज भी नाराजगी है कि जिस बूथ के आदमी को मैं 5 साल से बना रहा हूँ और काम करवा रहा हूँ, और एंड टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे हमारे आदमी को टिकट नहीं मिली, दूसरा कोई आ गया,
नया आदमी, तो वो कहेगा बूथ पर मैं अपने आदमी बैठाऊंगा, तो वो बूथ वाला बेचारा हमारे से नाराज़ हो जाएगा, यार तुम्हारी क्या चलती है, तुम क्या ब्लॉक अध्यक्ष हो। तो मेन चक्कर ये है कि ये बातें मैं रखता हूँ मगर कोई सुनने वाला नहीं है। भाई जिसको हम ले गए, ब्लॉक अध्यक्ष को पता है कौन एमएलए के लिए काम कर रहा है, पब्लिक में कौन काम कर रहा है, ब्लॉक अध्यक्ष को हर चीज़ का पता है। और ब्लॉक अध्यक्ष की बात को ऊपर तक मानना चाहिए। स्टेज पे तो सब कह देंगे ब्लॉक अध्यक्ष जान है, मान है, कांग्रेस की शान है, मगर उसके बाद फिर कोई बात नहीं है। तो मेरा तो कहना यही है, अगर ब्लॉक अध्यक्ष की पहले बड़ी इज्जत होती थी, अब वो बात नहीं है कि ब्लॉक अध्यक्ष की मीटिंग होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए किसको टिकट दें किसको ना दें। तो ब्लॉक अध्यक्ष को सब कुछ पता है कि किसके साथ पब्लिक है, कौन आदमी काम कर रहा है। मगर हम कोशिश करते हैं, नहीं मानते। भाई जिनकी चलती है, जो बड़े बड़े नेताओं के पास जाते हैं, उन लोगों की चलती है, पैसे की चलती है, वो टिकट ले आते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष क्या करेगा। तो आज के सर वैसे क्या व्यवस्था है आपके वार्ड को, अगर बात करें विकासपुरी विधानसभा की सर? देखो जी, हमारे यहाँ तो अब कोई कांग्रेस का नेता, एक मुकेश शर्मा जो एमएलए रहा है, 15-20 साल एमएलए रहा है, अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं मुकेश शर्मा, और नंदकिशोर सारावत थे, मगर वो तो बेचारे चले गए। अब देखो वो कोई आता नहीं, अब जो आएगा, जो पब्लिक के बीच में आएगा, अब नेता तो किसी को बनना पड़ेगा ना, पब्लिक नहीं मानती है। तो भाई हम जो मुकेश शर्मा पीछे लड़े हैं, तो आज भी मुकेश शर्मा के पास कोई चले जाता है, काम कराते हैं, ये नहीं है। अब लोग कहते हैं नहीं कराते, हमें पता है ना भाई, हम मुकेश शर्मा से कितने साल हुए, 20 साल एमएलए रहा है। तो मुकेश शर्मा के बाद आज भी अगर कोई चला जाता है, किसी काम के लिए मना नहीं करता है जी। तो कांग्रेस का है वैसे, अब जो हमारे गांव का ये एमएलए महेंद्र यादव है, और हमारे गांव का ही जो है काउंसलर है, मगर हम तो अपनी पार्टी को वो कर रहे हैं ना। काम हो रहे हैं तो, जैसे कुछ क्षेत्र में काम देखो ऐसा है भाई, काम तो थोड़ा बहुत तो सब कराते ही हैं, काम नहीं कराएंगे अगली बार कोई नहीं जीताएगा। मगर जिस ढंग और जिस तरीके से काम होना चाहिए ना, उस तरीके से काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा, समस्या जैसे समस्या देखो, जैसे रोडों की समस्या, अंदर गलियों में चले जाओ समस्या है, नालियों की समस्या है, पार्कों की समस्या। कहते हैं तो कराते हैं, ये नहीं है कि नहीं कराते, कराएंगे, नहीं कराएंगे तो हम पीछे बढ़ जाते हैं। मैं तो अड़ जाता हूँ। हमारे यहाँ से वो है आम आदमी पार्टी की राखी है, तो यादव है, मैं तो उसको कहता हूँ भाई यहाँ सफाई क्यों नहीं कराती, काम कराओ। तो कराती है वो, कहने से ये बात है कि नहीं कराती है। महेंद्र यादव है, कोई भी काम बोलते हैं उसको कराता है। अच्छा, मगर मेन चक्कर ये है कि कांग्रेस का जो ब्लॉक अध्यक्ष है, उसका फर्ज है कि दूसरी पार्टी से भी अड़ के काम कराए, तभी तो उसको पता लगेगा कि कांग्रेस का आदमी है। जब हम जाएंगे नहीं, और किसी भी बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, और उसको हम अपनी समस्या नहीं बताएंगे, भाई तुम करो ना, नहीं करोगे तो भाई आगे तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे, भाई पब्लिक को तुम्हारे खिलाफ करेंगे। अब मैं तो बीजेपी का अभी आया था साहब सिंह वर्मा जी का लड़का प्रवेश वर्मा, तो मैंने उनको कहा है भाई ये काम नहीं है, ये काम नहीं है, आप कराओ ना। ये कांग्रेस के इतने काम किए हुए हैं, तुमने कुछ क्या कराया बताओ। महावली मिश्रा जी ने इतना यहाँ काम कराया, मुकेश शर्मा ने इतना काम कराया है, तो भाई तुम भी कराओगे तो तभी तो कोई है ना। तो भाई हम तो अपोजिशन है, मैं तो अपोजिशन में हट जाता हूँ। हाँ, मैं तो सुना देता हूँ सबको, भाई तुम काम नहीं करते हो। तो जब तक कांग्रेस का वर्कर या कोई ब्लॉक अध्यक्ष हो या कोई एमएलए हो या एमपी हो, कोई भी है, जब तक हम प्रदर्शन या धरना या उनको नहीं दिखाएंगे, तब तक कांग्रेस का हम चुप घर बैठ जाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा है। तो आप जैसे कोई सेवा कर रहे हैं सर, आपको जैसे पार्टी से जुड़े हैं और आप एक समाज सेवक भी हैं, तो किस तरह लोगों के बीच में आपका एक देखो भाई, हम तो लोगों के बीच में जाते हैं, जैसे किसी को राशन नहीं मिलता है, जो भी समस्या लेकर मेरे पास कोई आता है तो मैं खड़ा होकर उसके जाता हूँ। राशन का काम है, किसी का नाली का काम है, तो उनसे कह के मैं उनके काम कराता हूँ। करा लेते हैं? हाँ, वो मैं काम कराता हूँ सारे, जो बेचारा मेरे पास आता है। मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, रोज़ हाय हेलो पब्लिक किसी होती है। व्हाट्सएप पे मैंने सब अपने ग्रुप जोड़ रखे हैं, 1200-1500 आदमी हैं। अच्छा, आपके साथ जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जिनसे रोज़ हाय हेलो होती हैं। कोई कांग्रेस का प्रोग्राम होता है तो मैं सबको बुलाता हूँ। मैंने यहाँ मीटिंगें की हैं अपने जिला अध्यक्ष के साथ, पहले अमजद यादव थे, उनके साथ की है। और कई बार जो है अब शर्मा जी हैं, तो शर्मा जी को बुला के उनसे बातचीत और मीटिंग भी की है, उनके फंक्शन भी किए हैं। संगठन सही चल रहा है आपका? तो हमारा संगठन सही चल रहा है। कांग्रेस के हमारे यहाँ अच्छे वर्कर हैं। हाँ, बलवान यादव है, हाँ जी, हाँ जी, और राजेश यादव है, हाँ जी, ये सब अच्छे हैं। हम करते रहते हैं मिलके ही, मतलब सब काम करते हैं। ये नहीं है कि मैं भाई अकेला ही करता हूँ। तो मैं तो ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मुझे तो सबको लेकर चलना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष है जो राम प्रकाश है, भाई राजेश यादव है, वो अच्छा लीडर है, वो एक इलेक्शन भी लड़ा है। बलवान यादव है, वो भी इलेक्शन लड़ा है। और हमारे मुकेश शर्मा एमएलए जो रहे हैं 20 साल तक,
अच्छा जुझारू नेता, सर्वश्रेष्ठ विधायक है। तो भाई हम जो भी काम उनसे कहते हैं वो करते हैं, ये नहीं कि कोई मना करते हैं। तो दूसरी अपोजिशन पार्टी वाले से भी हम तो काम कराते हैं। ये नहीं है कि हम अब घर बैठ जाएं, भाई तू काम क्यों नहीं करता, हम तो अड़ जाते हैं, भाई काम क्यों नहीं करता है। अच्छा, कई कांग्रेस के ऐसे हैं, हम नहीं जाएंगे, बीजेपी वाले हैं, आम आदमी वाले हैं या कोई नहीं, भाई क्यों नहीं कराएंगे काम तो हमने कराना। जब हम काम कराएंगे तो पब्लिक भी तो ये सोचेगी ना, भाई ये कांग्रेस का वर्कर है, अड़ जाता है, आम आदमियों से भी अड़ जाता है, बीजेपी वाले, भाई काम कर। तो हम तो काम कराते हैं जी। और मैं तो जाता हूँ, सबके सामने अड़ जाता हूँ और मेरी इज्जत करते हैं। महेंद्र यादव भी पूरी मानता है, राखी यादव भी पूरा बेचारी मानती है और कहती है जी जो भी काम हो मुझे बताओ, मैं करूँगी। तो पब्लिक के बीच में हम रहेंगे तो कांग्रेस का नाम रहेगा, पब्लिक के बीच में नहीं रहेंगे, घर बैठेंगे तो कांग्रेस का नाम नहीं रहेगा। मगर भाई अब मैं थोड़ी सी अपनी जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, मैं उनको थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं, हाँ जी, अनिल चौधरी जी, वो काफ़ी मेहनती हैं जी, बहुत मेहनती हैं। और अपने अजय माकन जी हैं, वो बड़ी मेहनती हैं। मैं तो देखो कितने दिनों से अजय माकन, सज्जन यादव, सज्जन कुमार जी हैं, तो उनसे कितने दिनों से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। हमें तो कांग्रेस से अलग कोई काम नज़र नहीं आता। अब देखो जी सबके पास जाना पड़ेगा, कोई समझे ये भाई वहाँ क्यों जाए, वहाँ को जाओ, पब्लिक से जुड़ना था, हर एक के पास जाना पड़ेगा और काम कराने पड़ेंगे, लड़ना भी पड़ेगा। अब देखो वही बात है कि ऊपर से काम की कहो, मन भेद मत रखो अंदर में अपने में कटास नहीं होना चाहिए, भाई मैं तो उसके पास जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। नहीं भाई नहीं, हम तो सबके पास जाते हैं जी। समाज की सेवा करनी है तो हमें किसी से मनमुटाव नहीं रखना है अंदर। तो समाज की सेवा तो समाज में घूमना पड़ेगा, अपने ब्लॉक में घूमना पड़ेगा, हर आदमी से मिलना पड़ेगा। इतने पुराने एक मेन चक्कर और भी है कि मैं जितने भी अपने पुराने आदमियों को सबको साथ लेकर चलता हूँ। हमारे जो भी आजकल नए आदमी आ जाते हैं, पुराने आदमी को साथ लेकर नहीं चलते, इसलिए कांग्रेस हमारी टूटी है कि हाँ, जो नए नए आ रहे हैं, जो पैसे ले रहे हैं। देखो जी पैसा तो खर्च होता है, फंक्शन करो, कुछ भी करो। अब हम इतना पैसा नहीं खर्च करते। देखो मैं तो सबक बोलूँगा, मैं तो इतना पैसा नहीं खर्च करता, मगर मेरा पब्लिक से संपर्क है, कोऑर्डिनेट आपका अच्छा है पब्लिक, मेरा पब्लिक के साथ। अब मैं बोर्ड लगवा दूं, जाने मुझे कोई है नहीं, बोर्ड तो वही लगवाएगा ना जिसे कोई ना जानता हो। प्रचार की जरूरत है, प्रचार तो पब्लिक से करना है। तो पब्लिक में हम जाएंगे और पब्लिक में मिलेंगे, घर घर जाके बातें करेंगे, तो मेरी जान पहचान अपनी होगी। अभियान आपने शुरू किया है, अब चुनाव आ रहा है लोकसभा का। बिल्कुल जी, अभी जो है मैं परसों भी जो है लोगों के पास हो गया हूँ, भाई एक मीटिंग रखनी है हमने कि अब चुनाव आ रहा है तो भाई क्या प्रक्रिया है। अभी मगर हमारा वो ही नहीं हुआ है कि भाई अब MLA कौन, MP कौन आएगा। तो अब हम जाएंगे, अगर हमें प्रदेश में बुलाएंगे तो कि भाई हमें ये तो पता लगा। मेन चक्कर ये कि एक आदमी का हारने का कारण ये भी है कि एट ए टाइम उसको आदमी को लाएंगे। अरे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले तो कम से कम ये करो भाई ये आदमी इलेक्शन लड़ेगा, तो फिर उसके लिए मेहनत अच्छी होगी ना। अब एकदम आप 1 महीने पहले या 15 दिन पहले करोगे भाई ये इलेक्शन लड़ेगा, वो गलत है, उसमें तैयारी नहीं हो पाती है, क्योंकि पूरी आउटर दिल्ली का मामला है। अब देखो पहले अभी पिछले बार महाबल मिश्रा जी लड़े, यहाँ की तो बात है, जबकि मैं ब्लॉक अध्यक्ष पहले वार्ड 124 का था। मगर मैं पूरी आउटर दिल्ली में काम करता हूँ। मैं ऐसा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कि मैं यहाँ कुएं का मेढक नहीं हूँ, मैं आउटर दिल्ली में काम। भाई महाबल मिश्रा जी से पूछिए आप कि मैंने नजरगढ़ में मीटिंग कराई, उधर आगे झटीकरा गांव शिकारपुर में मैंने मीटिंग कराई, झटीकरा गांव में मैंने मीटिंग कराई, रेवले में मैंने मीटिंग कराई, नजरगढ़ के पल्ली तरफ जितने भी गाँव, नजरगढ़ के अंदर मैंने मीटिंग कराई है महाबल जी की। तो मैं तो देखो पूरा काम करता हूँ शुरू से। जब सज्जन कुमार जी थे तभी से हम पूरे, मतलब जहाँ भी मेरे को भाई काम कर दिया, भाई ये लड़का काम करेगा, तो हम वही काम करते थे जाके। तो पार्टी के लिए जहाँ भी हमें मिलता है हम काम करते हैं। हम तो मेन चक्कर है कि टिकट के चक्कर में भी कभी नहीं रहे, 1-2 बार कभी रहे, अब की बार दिल करा था तो वैसे कभी नहीं रहे, मगर हमने कांग्रेस के लिए काम किया है। अब भाई पार्टी को तो वर्कर का तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए ना, भाई ये एक वर्कर है अच्छा है, तो ये भी पार्टी ध्यान रखेगी हर वर्कर का, तो भाई कांग्रेस बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और अगर पार्टी वर्कर का ध्यान नहीं रखेगी तो भाई कांग्रेस तो भाई टूटेगी, और टूटी भी इसी वजह से ही है क्योंकि मेन वर्कर है, उसको ऊपर रिपोर्ट जाती है, उसको लोग सुनते नहीं सुनते हैं, इसलिए कांग्रेस टूटी है ना। कांग्रेस आज भी लोग कांग्रेस को बहुत चाहते हैं।
मेन हमारी जो लड़ाई है ना, सही मायने में हमारी मेन लड़ाई आम आदमी पार्टी से है। बिल्कुल। क्योंकि अब लोग कहते हैं, मैं तो मीटिंग में भी अपनी मैं कहता हूँ, प्रदेश में मीटिंग होती है उसमें मैं कहता हूँ कि आप बीजेपी को छोड़ दो, बीजेपी के चक्कर में मत पड़ो। बीजेपी को एमपी के लेवल की बात है। अभी हमारे एमएलए हैं, काउंसलर हैं, हमारी पार्टी को जो खा गई है वो आम आदमी पार्टी खा गई है। और ये हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं ना, इन्होंने गलती की है सबसे भारी। वो क्या गलती की है? इन्होंने सबसे भारी गलती ये की, जब आम आदमी पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया, हमारी मीटिंग हुई, सबके पूछा गया भाई इनको समर्थन दे ना दे। हमने उस टाइम स्पष्ट मना किया था कि आम आदमी पार्टी को समर्थन बिल्कुल मत दो। जैसे ही मगर ये नहीं मान रहे, जो आदमी हमारी बुराई कर रहा है, शीला दीक्षित की बुराई कर रहा है, जिनने दिल्ली चमका दी। शीला दीक्षित ने कितना काम किया है दिल्ली के लिए, और वो पर्रे वैसे ही एक किताब उठा ली, भाई ये मेरे पास उनके करा। कोई कांग्रेस का वर्कर आज तक कोई अंदर गया, कोई घोटाले में कोई अंदर गया? अब ये देखो आम आदमी के सारे घोटाले में अंदर पड़े हैं। अभी और भी जाएंगे, केजरीवाल भी जाएगा, बचेगा नहीं है। अच्छा, सब जाएंगे। हाँ बिल्कुल। मगर इन्होंने उसको समर्थन दे दिया, वो चढ़ गए। तो आने वाले चुनाव में फिर क्या लगता है? आने वाले चुनाव में देखो जी, अब ये थोड़ा सा, अब ये जो हुआ था डिस्प्यूट, अब इन्होंने भाई कांग्रेस ने इसका बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। आम आदमी गुड मतलब गठबंधन का देखो, ये जो हम तो ये कहते हैं जी, ये गठबंधन भी बेकार है। अरे अपने दम पे लड़ो ना भाई, तुम काम करो पब्लिक में अपने दम पे भी। 70 आदमी भूत इकट्ठे हो लिए जिसके लोग दुनिया खिलाफ है जी, आप उसका साथ क्यों रहते हो? पहले भी तो इंदिरा गांधी थी जो लड़ती थी, वो भी तो लड़ती थी ना। फिर क्यों तुम किसी की गांठ की गड्डी पकड़ रहे हो? भाई अब खुद लड़ो, खुद अपना दम दिखाओ। क्या दिक्कत है? कांग्रेस को बहुत चाहते हैं, नेशनल पार्टी है ये इतनी बड़ी पार्टी है, और तुम हार मान रहे हो। भाई क्यों मान रहे हो? हमारे जैसे वर्करों की पूछ ही नहीं होती, बुलाते नहीं ना। हम कहे ना क्या हो रहा है, अकेले लड़ रहे हो तुम, क्यों अपनी सीट देते हो? जहाँ तुम्हारा जीतने का काम होता है वहाँ तुम दूसरे खड़े कर देते हो, वो जीतेगा, वहाँ कांग्रेस क्या से आएगी? तो यही वजह है कांग्रेस का। कांग्रेस कितनी बार हारी है, जब 1977 में देखो कैसे गई, मगर कितनी बार कांग्रेस हारी और कैसे उभर के कांग्रेस आई है, ये लोग सोचते नहीं है। बड़े बड़े लीडर से आपकी सरकार बनी है सर? बिल्कुल बनी है। भारत जोड़ो यात्रा का देखो, भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ा है। ऐसी यात्रा जैसी राहुल गांधी जी ने की है, ऐसा ही जो हमारे पुराने एमपी हैं, हमारे पुराने एमएलए हैं, ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं। ये हारने का कारण मेन ये भी है, ये भी एक वजह है। अगर कोई हमारा फंक्शन होता है उसमें हमारे एमएलए नहीं आएंगे, एमपी नहीं आएंगे, मीटिंग करो, अरे सारे नेता हो ना, सब एकजुट हो जाओ, कहीं भी फंक्शन हो तो सबको इकट्ठा होकर आना चाहिए, पता लगे। अब लोग क्या करते हैं, आते नहीं है, वही लोग कहते हैं फिर अब यार वो नेता नहीं आया, वो नेता नहीं आया, यही नाराज है। इसलिए जब भी मेरी ये है कि अगर कहीं भी कोई मीटिंग होती है उसमें नेता आना चाहिए। अब मान लो मैं ही मीटिंग करता हूँ तो मैं जिसको बुलाऊंगा वो आएगा। बिल्कुल। तो कई तो लोग ऐसे भी हैं कांग्रेस के जो बुलाते भी नहीं है नेता। अच्छा। हाँ भाई क्यों नहीं बुलाते हो? बताओ कौन नेता हमारे यहाँ इतने है। अब हम कोई मीटिंग, अब हमने क्या करना चाहिए, अब जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, वो 6-7-8 महीने रह रहे हैं, तो हमने सबने जो है वो मीटिंग करनी चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन है, एमएलए को साथ लगना चाहिए। जो पुराने एमएलए हैं, हारे हैं जीते हैं, जो काउंसलर हैं जो हारे जीते जो भी हैं, सब एक साथ मिल के, अरे तुम इलेक्शन में तो पैसा खर्च कर दो, यहाँ भी कर दो ना। जो जगह जगह हमने मीटिंग करनी चाहिए, जहाँ हमारी नुक्कड़ मीटिंग होगी उससे प्रभाव पड़ेगा। अब ये वो करते नहीं लोग, ना तो जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, वो हमारे को बुलाएं, कहें भाई नुक्कड़ मीटिंग करनी है और ये तुम्हें करो, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे। अब वही बाहर से निकले गए तो बताओ क्या करें? हम तो ये भी अब जितना हमारे बस की है, जो हम काम कर रहे हैं, तो वो हम लोगों से अपना संपर्क बढ़ा रहे हैं, संपर्क बढ़ा रहे हैं। हाय हेलो सबसे रोज डेली व्हाट्सएप पे मैंने 1500-1600 आदमी ले रखे हैं। अच्छा। हाँ, जो मैंने अपने ग्रुप बना रखे हैं उसमें जो मैंने अपने बंदे ले रखे हैं, सबसे हाय हेलो होती है डेली। कोई प्रोग्राम होता है उनको मैं सब व्हाट्सअप करता हूँ और लोग आते हैं। ये नहीं है कि कांग्रेस को नहीं जाते, कांग्रेस का वर्कर भी बहुत है, कांग्रेस के चाहने वाले भी बहुत हैं। कमी है तो हमारे लीडरों की कमी है। अगर लीडर आज भी सही हो जाएं तो कांग्रेस ऊपर जाएगी। ठीक है सर। अब भी हमारी सीट बढ़ेंगी। अब की बार लोकसभा में भारत जोड़ो यात्रा से बहुत जगह फ़र्क पड़ा है और इसको आम आदमी पार्टी को ज़्यादा महत्व ना दें।
मेन इसकी बातें रखें, बीजेपी की ना रख के इनकी बातें रखें। मेन लड़ाई हमारी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ख़राब किया है। मेन चक्कर ये है, हर जगह इनने कांग्रेस को ख़राब किया है और ख़राब कराया हमारे लीडरों ने। इनको ना समर्थन देते, ना आम आदमी पार्टी इतनी बढ़ती। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ नहीं है। अब आम आदमी वाले पब्लिक को पता लग गया है क्या है ये राशन वाले, एक राशन के पीछे, एक बिजली के बिल के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। बिल्कुल। इसको बंद कर दें। अरे तुम क्यों दे रहे हो भाई? फ्री तुम बिजली दे रहे हो, वो आदमी काम क्यों करेगा? फ्री तुम राशन दे रहे हो, राशन खाने को मिल गया है, पंखा चलने को मिल गया है, बिजली फ्री मिल गया, वो आदमी काम ही नहीं करेगा। भाई ठीक है राशन दो, मगर पैसा लो, कम लो, मगर फ्री कोई चीज़ ना दो। फ्री देने में देश खराब होता है, देश की हालत खराब होती है। कांग्रेस भी देती थी तो 1 रुपये लेती थी ना, फ्री तो नहीं देती थी। 1 रुपये का क्या, 1 रुपया तो ना के बराबर है। क्या कांग्रेस फ्री सबको नहीं देती थी? फिर तो ये लोग भूले बैठे हैं। अब हालत ख़राब कर रहे हैं खुद लोग। मगर हम इन लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि भाई तुम फ्री के चक्कर में मत रहो। देश की हालत आज कहाँ हो रही है, तो फ्री के चक्कर में रहोगे तो तुम क्या करोगे? आदमी जो मज़दूर आदमी है, देखो मज़दूर आदमी जाता है दाढ़ी पे, वो किस लिए जाता है? राम को राशन चाहिए। अब उसको राशन मिल जाएगा फ्री, वो दाढ़ी करेगा ही नहीं। वो तो ताश खेलते हैं सारे दिन, हम तो देखते हैं ना। हम पब्लिक में जाते हैं, जय कॉलोनियों में जाते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं लोग? सारा दिन ताश खेलते हैं। जो काम पे जाते थे, कह रहा है राशन तो गवर्नमेंट दे रही है यार, केजरीवाल दे रहा है राशन। तो राशन के पीछे बस केजरीवाल जीत रहा है। अब राशन वाले भी क्या करते हैं? अब मैं तो राशन वालों की भी कंप्लेंट कर देता हूँ कहीं कि मेरे यहाँ राशन की 2 दुकानें हैं, कि टेम्पू भर के जाते हैं इन लोगों की। हाँ, वहाँ से आते हैं जो मेन गरीब आदमी है, उनको देते भी नहीं हैं, यहाँ से टेम्पू भर के जाते हैं, वो उसका ब्लैक करते हैं। तो ये चीज़ें जो हमारा वर्कर है कांग्रेस का, उनने ये चीज़ें रोकनी चाहिए। कोई गलत कर रहा है, आम आदमी का भी अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोको ना भाई। हम रोके भाई, ऐसा काम नहीं करेगा। अब 1-2 बार हमें महेंद्र यादव को हमने खुद कहना है भाई ये काम है, हमने नहीं होने देंगे, हमने रोक दिया उसको। राखी यादव को भी 1-2 बार करे, हमने उसको रोक दिया। तो जब तक हम हटेंगे नहीं, पब्लिक को क्या पता लगेगा भाई? यहाँ जब कोई बोलने वाला नहीं होगा, मेरी मर्जी का करेंगे। तो अपोजिशन का मतलब है कि अपोजिशन में अड़े रहो, खड़े रहो और काम मत होने दो, गलत काम मत होने दो, तभी तो पब्लिक को पता लगेगा भाई ये कांग्रेस का वर्कर है। तो कांग्रेस का मतलब ही ये है कि आप अड़ जाओ, गलत काम करता है उसके लिए खड़े हो जाओ। जब कांग्रेस आगे आएगी तब पब्लिक को पता लगेगा कि भाई वाकई में कांग्रेस के वर्कर हैं और ये ऐसा नहीं होने देते हैं, कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हुआ है। तो कांग्रेस तो ये है कि सबको जोड़ के चलती है, किसी भी जातिवाद का कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस हर आदमी को साथ लेके चलती है। तो हम तो अब लोगों की समझ में आ जाएगा, टाइम तो लगता है। देखो भाई, पहले हमने भी तो 14-15 साल राज किया है, हमने तो 70 साल किया। जो ये कह रहे हैं 70 साल में क्या है, सुई नहीं बनती थी यहाँ। जब यहाँ सुई भी नहीं बनती थी इंडिया में, क्या छोड़ गए थे अंग्रेज? सब कुछ ले गए थे। ये कांग्रेस के राज में तो हुआ है। लोगों को पता है सब कुछ कि कांग्रेस ने क्या किया है। अब ये है कि अभी मोदी ने क्या किया है। देखो जो पब्लिक है छोटी, उनको नहीं पता है। जो बड़े लोग हैं वो क्या है, अभी जैसे हमारी कांग्रेस हार गई और मोदी आ गया, तो मोदी जी ने जो कांग्रेस के 5 साल में पास किए काम हैं, 5 साल तक तो वो किए हैं। अब इसको 9 साल होने को जाए। अब जो उसके बाद जो 5 साल मोदी करेगा, तब पता लगेगा मोदी जी ने क्या किया है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं यार ये तो मोदी ने किया, मोदी। अब वर्कर को नहीं पता ना, छोटे जो तबके के आदमी हैं उनको तो ये पता कि बैठ से ही मोदी जी करने लगे काम। ऐसा नहीं होता है। जो पहली गवर्नमेंट रहती है, जो पास करके जाती है, पहले 5 साल तक वो काम को पूरा करेगा। और उनका जब उनका नाम होता है तो ये तो भाई जो काम करेगा उसका वो नाम हो जाता है। ये मगर इन छोटे लोगों को तो इन बातों का नहीं पता ना, मगर हम लोगों को पता है कि जो पिछले 5 साल को छोड़ गए, पहले कांग्रेस का, तो कांग्रेस के तो काम हुए जितने रोड हुए, गडकरी जी कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट जो करा है अभी तक, जो डेवलपमेंट किया है बीजेपी सरकार ने, वो कांग्रेस का किया। वो कांग्रेस ने कर रखे थे वो काम। उन्होंने जो काम कर रखे थे वो इन्होंने पूरा किया, और हर गवर्नमेंट करनी पड़ेगी कोई। तो फिर कांग्रेस ने कहाँ काम नहीं किया? जो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया है। सुई भी नहीं बनती थी जब, कहाँ थी बीजेपी? जब कौन थी? इतनी IIT बन गई हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल बन गए, इतना है जो कुछ जहाज बन गए, सब कुछ, हर चीज़ बनी है। क्या चीज़ नहीं बनी है? ये कांग्रेस ने ही तो किया है, और क्या नहीं किया है। तो लोगों के जब हम बैठाएंगे दिल में, आज ये है कि नया तबका है वो देखते हैं भाई काम हो रहा है।
अब हम तो लोगों के बीच में जाकर कहते हैं, पार्कों में जाते हैं, कहीं भी 10 आदमी खड़े हो जाते हैं, वहीं कांग्रेस के वर्कर का काम है कि उन लोगों के बीच में बोलो कि भाई कांग्रेस ने ये किया है, क्योंकि उन बच्चों को नहीं पता है। बिल्कुल। जो जो आज के नए लड़के हैं, जो नया युवा है, उनको हम लोगों ने बताना पड़ेगा। तो लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो लोगों के बीच में जब हम जाएंगे और उन नए तबके को हम बताएंगे हाँ जी सर। कि भाई कांग्रेस ने ये किया, ये अब वो तो नया तबका तो ये जाना मोदी 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 ने किया है, केजरीवाल 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 ने ये बताओ आप अभी तक कुछ नहीं किया क्या? इतने इतना ये कर दिया जब बनाया, जब तो इन्हें ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फलाना करूँगा, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। जी। जितने वायदे किए थे, मगर पब्लिक ने सिर्फ अनाज और बिजली, इनको ये चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। केजरीवाल ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इनने ये पास करूँगा, बिल पास करूँगा, लोग लायक लाऊंगा, फलाना लाऊंगा, कोई भी तीन तरीके से कोई काम नहीं किया है। अपने ऑफिस में कितना करोड़ों रुपया लगा दिया हैं, 45 करोड़ रुपया लगा दिया। अरे पब्लिक में काम करता, लोग कोविड में मर रहे हैं, ये कोठी में पैसा लगा रहा है, तो ये कहाँ का मुख्यमंत्री? इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, इसका प्रभाव में चुनाव पड़ेगा, मगर ये बातें हमने पब्लिक के बीच में कहनी पड़ेंगी। हमें स्टेज पे चढ़ेंगे तो हमने कहना पड़ेगा कि भाई ये तो अपना मकान बना रहा था कोविड में और लोग मर रहे थे ऑक्सीजन में, तो इसने क्या पब्लिक का हुआ ये बताओ हैं? राशन आ रहा है, फ्री का ले रहा है, अपने दे रहा है लोग, ये अपनी जेब से क्या दे रहा है? लोगों की पेंशन इसने बंद कर दी। अच्छा। मतलब 5 साल से पेंशन बिल्कुल किसी को नहीं दे रहा। बेचारे बुजुर्ग हो रहे हैं, जिनको सहारा है पेंशन का है, पेंशन तक नहीं लोगों को दे रहा है, ये बताओ। तो लास्ट में और कुछ कहना चाहेंगे सर? मतलब कांग्रेस को अब जनता याद कर रही है इस बार? भाई जनता याद कर रही है, जनता तो इसलिए याद कर रही है कि कांग्रेस के राज में जो है पेंशन कभी बंद नहीं हुई। तो लोग कहते हैं हम चाहते हैं लोग पेंशन नहीं बन रही, हम भी कहते हैं जाके भाई पेंशन बढ़ो। कह रहा है यार अभी से केजरीवाल ने मना कर रखा है। हमने कांग्रेस जब शासन था उसमें खुशहाल था, खुशहाल शासन था, पेंशन कभी बंद नहीं हुई, राशन भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था, हर चीज़ मिलती थी। आज का दौर में काफ़ी डिफरेंट दिखा है। बिल्कुल डिफरेंट है, हर चीज़ के लिए लोग समझ तो रहे हैं, मगर जो छोटे तबके के लोग हैं वो सिर्फ राशन और बिजली पे मर रहे हैं। 2 मुद्दों पे जा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने ये किया है, केजरीवाल अब जब इसके आदमी अंदर चले गए हैं, हाँ जी, सिसोदिया चला गया, मनोज सिसोदिया चला गया, सुंदर जैन चला गया, अब इसकी बेचारे लोग खुश हो रहे ये भी जाएगा, तो अब पब्लिक को ये हो रहा है भाई कांग्रेस का तो कोई। अब हम लोगों के बीच में लोग क्या कहते हैं यार, जब ये बनना था पहली दफ़ा जब तो ये कह रहा था शिलाद इसको अंदर कराऊंगा उसको अंदर कराऊंगा, इसने तो कोई अंदर ही नहीं किया, फाइल लेके चल रहा है, फाइल लेके। तो इसका मतलब तो कांग्रेस तो साफ सुथरी थी साफ सुथरी पार्टी। भाई, उन्होंने तो कोई बेईमाना नहीं किया। और यार ये तो बेईमाना किया तो अंदर हो गए सारे, तो चोर तो ये है, तो चोर जो होगा वो तो अंदर जाएगा। तो कांग्रेस में कहाँ थे चोर? ये तो इसने बाउंडर बनाया है, बाउंडर बना के हमारे कुछ भ्रष्ट आदमी ऐसे थे जो मिल गए हैं और ये जीत गया बस वाह में। अपने समय दिया किशन जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यह हमारी सीधी बात किशन त्यागी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।